नमस्कार। आज के लेक्चर में कक्षा 9 के लिए चतुर्भुज एक्सरसाइज 8.2 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सम नंबर 6 है। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की मुख्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। हमारे पास एक चतुर्भुज है ABCD, A B C D। इनके मध्य बिंदु ये P ले लो, Q R और S, इनको मिला दें तो ये बन गया एक। हमने क्या सिद्ध करना, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ये मध्य बिंदु है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड कौन से हैं, ये वाले। तो मान लीजिए ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD जिसमें P Q R और S क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है हमारे इस सम में, सिद्ध करना मतलब ये जो इनकी जो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड है ये समद्विभाजित करते हैं। मतलब PO बराबर OR और QO बराबर OS, ये सिद्ध करना है हमने, ये समद्विभाजित करते हैं। तो हल प्रमाण देखिए, AC को मिलाएं, AC को मिलाएं, मिला दिया। अब लेंगे हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, इस त्रिभुज के अंदर ये मध्य बिंदु है तो प्रमेय क्या कहती है कि ये जो PQ है ये किसके समानांतर है, AC के। PQ किसके समानांतर है, AC के। और PQ AC का हाफ भी है और जो PQ है वो 1/2 AC की है। किसके द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। इसको क्या लिख दिया अपन, नंबर 1। अब त्रिभुज, अब कौन सी ले, त्रिभुज DAC में, DAC में उसी प्रकार जिस प्रकार ये था S और R क्रमशः DA और DC के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा अब क्या हो गया, जो SR है वो इसके समानांतर है। SR समानांतर है AC और जो SR है वो AC की हाफ भी है। तो ये नंबर 2, 1 तथा 2 से क्या हो गया, 1 तथा 2 से PQ AC के समानांतर है, SR भी AC के समानांतर है। इसका मतलब जो PQ है वो SR के समानांतर है।
और बराबर भी है, और बराबर भी क्योंकि ये ए बी ए सी की आती है, ये भी ए सी की आती है, तो पी क्यू बराबर आर एस या एस आर। तो एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर हैं, तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर है, तो कौन सी? पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। हमने क्या प्रूव कर दिया? पी क्यू आर एक समानांतर चतुर्भुज है। तो अब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आप गुणों को याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, ध्यान रखें। जो भी समांतर चतुर्भुज होती है उनके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यहां पर विकर्ण कौन से हुए? पी आर और एस क्यू, पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः अगर समद्विभाजित करते हैं तो क्या होगा? पी ओ बराबर ओ आर और एस ओ बराबर ओ क्यू। तो यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ चुका है। पहले हमने इसको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया और फिर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार यह सम सिद्ध हुआ। अंतिम सम 7th त्रिभुज एबीसी, जिसका सी कोण समकोण है। ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम, ए बी के मध्य में एक बिंदु एम है, बीसी के समानांतर, बीसी के समानांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि भुजा डीएसी का मध्य बिंदु है, एमडी लंब है एसी, और सीएम बराबर एमए बराबर 1/2 एबी। तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना दिया है? त्रिभुज एबीसी जिसमें जो कोण सी है बराबर 90 डिग्री, एम ए बी का मध्य बिंदु और एम डी समानांतर बीसी। डी भुजा एसी पर कोई बिंदु है। सिद्ध करना, 3 पार्ट हमने सिद्ध कर लिए हैं। पहला पार्ट, डी एसी का मध्य बिंदु है। दूसरा, जो एमडी है वो परपेंडिकुलर किसके है? एसी के। तीसरा, सीएम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका प्रमाण पहला पार्ट हम करते हैं। पहले पार्ट के अंदर त्रिभुज एबीसी में एम ए बी का मध्य बिंदु तथा जो एमडी है वो किसके समानांतर है? बीसी के। किसके समानांतर है? बीसी के। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा
यहाँ पर विलोम लगाने वाले हैं, क्योंकि पहले हमें मध्य बिंदु दिए होते थे तो रेखाएं पैरेलल थी। अब एक मध्य बिंदु दिया है और भुजाएं पैरेलल है, तो ये क्या होगा DB, तो DAC का मध्य बिंदु है। लो जी, एक पहला पार्ट तो हमारा पूरा हुआ, तो मध्य बिंदु के विलोम के द्वारा। अब चलते हैं, आपको पता है जो MD है वो किसके समानांतर है, BC के, दिया है। दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं हम, तो दिया है, तो ये कोण D है और कोण C है, दोनों 90 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण है। ये देखिए, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 है, और C हमें दे ही रखा है, कितना है 90। तो क्या होगा फिर, जो MD है इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके है, AC के। तो दूसरा पार्ट भी सिद्ध हुआ, इति सिद्ध। दूसरा पार्ट सिद्ध हुआ। अब चलते हैं त्रिभुज ADM और इसको मिला ले, MC को मिला ले। तीसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए MC को मिलाएं, और अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। AMD और CDM, त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में किस प्रकार सिद्ध करेंगे। देखो, AD और DC हम अभी सिद्ध कर चुके हैं। AD बराबर DC एक द्वारा। अब यहाँ पर ये देखिए, एक में हम सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ हम इसको लिख भी देता हूँ मैं, एक द्वारा। दूसरा, यहाँ पर देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों 90-90 हैं, तो ADM बराबर CDM, दोनों 90, दोनों क्या है 90-90। अब तीसरा MD कॉमन, MD बराबर MD उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ, तो SAS भुजा कोण भुजा नियम द्वारा, भुजा कोण भुजा नियम द्वारा क्या हो गया, त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगी किसके, CDM, त्रिभुज CDM, ये दोनों सर्वांग सम होगी। तो इसका मतलब क्या है, AM और MC क्या होंगे बराबर, तो AM और MC दोनों क्या होंगे बराबर। AM और MC तो हमने सिद्ध कर दिया, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, CP CP सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इसलिए बराबर है। तो M AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है, तो जो AM है वो किसके बराबर है, 1/2 AB। तो जोड़ दें इनको, ये 2 लिख दूं, ये 3 लिख दूं, 2 और 3 से AM बराबर MC बराबर 1/2 AB। इस प्रकार ये जो तीनों इसके पार्ट थे सिद्ध हुए, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सम भी अच्छी तरह से समझ आ चुका है। पिछले सम देखने के लिए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।